तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज जो है आपका उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग ने क्या करवाया, आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम करवाया, जो कि आपके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उत्तराखंड के एग्जाम वालों के लिए। देखिए जो क्वेश्चन है जीके के, ये हर एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलेंगे आपके उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ और फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, और दोस्तों आपका जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस होने वाला है उसके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी इसको हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों उस नदी का नाम है पुनपुन नदी। ठीक है, ऑप्शन थे अजय नदी, जोक नदी, जलांगी नदी। आंसर है पुनपुन नदी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था। देखिए ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसका आंसर है दोस्तों रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। ठीक है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, युवा कौशल दिवस जो मनाया गया, विश्व युवा कौशल दिवस 2021, उसकी थीम क्या थी, रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। नेक्स्ट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन था लेवेस स्पेन का, ब्रेक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका और सामल ऑस्ट्रेलिया। बाकी सब सुमेलित हैं दोस्तों। जो उत्तरी अमेरिका का ब्लैक रोलर है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है। तो दोस्तों जीएसटी से कौन सा था, आपका 103वां संविधान संशोधन है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना इसके लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 103वां संशोधन। ठीक, उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों वो होता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोस्तों जो है शीत ऋतु में जो है अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। अब छठे पे चलते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं इसमें आंसर। ठीक है, सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया। ठीक है दोस्तों, जिसमें जितने भी इसमें इसके आंसर है वो मैं आपको सटीक बता दे रहा हूँ, जिनके आंसर नहीं मिले हैं उनका देख लेंगे। ठीक है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 2006, 2004, 2003, 2005। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सी एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए 2011 के अनुसार सबसे अधिक जो है आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन आया, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से है। देखिए कितना डीपली करके इन्होंने घुमा दिया। ठीक है, तो वो है आपकी इथोपिया से। ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछा, इन्होंने घुमा दिया कि जो आपका विश्व व्यापार संगठन है WTO, उसकी स्थापना 1948। ठीक है, ठीक है, तो उसका जो क्या है, इन्होंने पूछा है कि जो महानिदेशक है उसकी जो है किस देश से है, तो इथोपिया है। ठीक है, इथोपिया की राजधानी आपकी क्या है, जिबूती। ठीक है, उसका नेक्स्ट है आपका 9 क्वेश्चन था, फ्लाई एश प्रदूषण होता है। फ्लाई एश प्रदूषण होता है दोस्तों आपका ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, स्थित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो आपका है बुल्गारिया। ठीक है, टर्की है और सीरिया है, जॉर्जिया है, लेकिन बुल्गारिया नहीं है। ठीक, काला सागर के। उसके बाद चलते हैं 11वां क्वेश्चन पूछा गया, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो दोस्तों दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि जो है हमारे पहले सूचना आयुक्त जो थे, निर्वाचन आयुक्त के जो ठीक है अध्यक्ष थे, वो सुकुमार सेन ही थे, और निर्वाचन आयुक्त भी रमा देवी ही। ठीक है, 11वां का आंसर हो गया आपके दोनों सही। 12वां देख लेंगे, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित विश्व में कौन सा शांतिपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार पूछा है, तो वह है आपका ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र पूछा है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों सटीक आंसर है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद 13 पे चलते हैं। 13 में इन्होंने पूछा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, अलास्का, कोरियाक, बोर्निया, पुनान, अरब मरुस्थल, रुवाला या स्वीडन, फिनलैंड। तो दोस्तों इसका आंसर भी अभी मिला नहीं है, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, 14 पे चलते हैं। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई है। तो कार्बन क्रेडिट दोस्तों उसकी अवधारणा उत्पन्न हुई है, इसका आंसर है अर्थ समिट रियो डी जेनेरो से। ठीक है, रियो डी जेनेरो में जो है कार्बन क्रेडिट की अवधारणा जो उत्पन्न हुई रियो डी जेनेरो अर्थ समिट से। ठीक है, 14 हो गए दोस्तों। 15 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष था। तो दोस्तों वो थे श्री संथानम। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसको सही से देखते हैं एक बार कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों वित्त आयोग के तो केसीन योगी थे। ठीक है, वित्त आयोग जो है तो आपका 280 में है। ठीक है, आर्टिकल, इसका आंसर हो जाएगा केसीन योगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 16वें पे।
मिकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मिकांग नदी दोस्तों, ठीक है, तो मिकांग नदी क्या है आपकी? मिकांग का उद्गम तिब्बत के पठार से है दोस्तों, सही है आपका। मिकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, ठीक है, तो ये दोनों ठीक ही हैं और एक और दो दोनों सही है, ठीक है, आपके ये वाला आंसर भी सही। मिकांग नदी जो है आपकी कहाँ पे है? तिब्बत के पठार से निकलती है और इसका डेल्टा जो है कंबोडिया में स्थित है। 17वें पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए दोस्तों पहला ही गलत है, क्योंकि संतरा तो उसमें आएगा नहीं। सी में नींबू आता है, ठीक है। डी में कार्ड मछली का तेल, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी जो हड्डियों के लिए होता है। विटामिन B6 जो है धान का चोकर, ठीक है दोस्तों, ये भी ठीक है। ए जो है आपका आयोडीन वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें विटामिन ए रतौंधी वगैरह के लिए जो आंखों के लिए होता है, तो विटामिन ए इसका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। 18 पे चलते हैं दोस्तों, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? देखिए सामान्य दृष्टि के लिए पूछा है, ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है शायद, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है, फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, ये सब B12 हो गया, ठीक है, और नियासिन जो है के का हो गया, और फोलिक अम्ल हो गया। रेटिनॉल जो है डी का रहता है, ठीक है, सॉरी ए का, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? ए, ठीक है, सॉरी डी ऑप्शन आएगा, रेटिनॉल, ठीक है। उसके बाद 19वें पे चलते हैं, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य SDG संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं हुआ? तो दोस्तों ये कोई सूचकांक होंगे SDG वाले, जिसमें आंध्र प्रदेश आपका शामिल नहीं हुआ, गुजरात हुआ, गोवा हुआ, तमिलनाडु हुआ, ठीक है। करंट अफेयर काफ़ी देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया है? दोस्तों ये तो आपको उत्तराखंड में भी बहुत आता है, ठीक है, 1986, ठीक। उसके बाद चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शल्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है आपका? नैरोबी, ठीक। उसके बाद है भारतीय वन प्रबंध संस्थान। देखिए वन प्रबंध संस्थान जो है आपका भोपाल में है, ठीक है, वन अनुसंधान आपका देहरादून में है, लेकिन प्रबंध संस्थान जो है भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका बांदा में है, ठीक है, बांदा उत्तर प्रदेश। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये है आपका नई दिल्ली, ठीक है, तो ये इसका गलत है, ठीक है। टाटा ऊर्जा वाला इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही है दोस्तों। टाटा ऊर्जा वाला जो है ये आपका गलत है, नई दिल्ली, ठीक। तो 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? ठीक है, तो कौन सा था दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश, AP, ठीक है, आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे घनत्व कम था, ठीक है। 22वां क्वेश्चन हो गया। अब 23वें पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आया, बाटुलिज्म है, ठीक है, बाटुलिज्म क्या है? मतलब भोज्य पदार्थों से होने वाला संक्रमण, ये है दोस्तों भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ठीक है, बाटुलिज्म, ठीक है, ये इसका याद रखेंगे। बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन। 24 पे चलते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो आम चुनावों में मतदान, ठीक है दोस्तों, यही वाला नहीं है, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास की भावना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है दोस्तों, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान है, ठीक है। तो आम चुनावों में मतदान, ठीक है, ये जो है आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक। उसके बाद 25 पे चलते हैं, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, तो केवल 2 है दोस्तों सही होगा, क्योंकि दोस्तों यह एक सदिश राशि होती है, ठीक है, विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत विभव, ठीक। उसके बाद चलते हैं आपके अब आप 26वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उसके प्राधिकार को और उसके अधिक बल दिया गया है? ठीक है, तो यह है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया गया है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है। अब चलते हैं 27वें क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 27वां है आपका, नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को अभिकारण कहा गया है, ठीक है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, शरीर के लिए उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा, ये व्याख्या वाला दोस्तों ए गलत है किंतु आर सही है, ठीक है। पहला गलत है दोस्तों और आर सही है, ठीक है। मानव शरीर अपने लिए आवश्यक विटामिन का संश्लेषण करता है, गलत है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ये सही है, ठीक है। उसके बाद 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है।
राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इसका आंसर है एक तथा दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के लिए ठीक है ये संबोधित करता है, इस तरीके दोनों सही है। उसके बाद 29वें पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ठीक है, तो कौन करता है दोस्तों? रेत का रेगिस्तान, धान की खेती या ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, अब 29वें पे चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण, अनुच्छेद 50। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, अनुच्छेद 46। ठीक है, अच्छा ये गलत है। ठीक है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, अनुच्छेद 43 का ए, क्योंकि पंचायती इसी में आती है। ठीक हो गया। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें होगा ये अनुच्छेद 46 वाला गलत। उसके नेक्स्ट चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देखिए, रामसर उत्तराखंड में भी है और इन्होंने उत्तर प्रदेश का पूछा है। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का था। तो यह है आपका सूरीसर मानसर झीलें। ठीक है, सरसई उत्तर प्रदेश में, राम समस्तपुर उत्तर प्रदेश में, सूर सरोवर भी है, लेकिन सूरीसर जो है ये आपका शायद एमपी में ऐसा है। ठीक है, मानसर। निम्नलिखित में कौन सा रामसर उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। 32 में देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम स्किप करते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे देखा जाए तो भारत में आपदा प्रबंधन के लिए पूछा कि नोडल अधिकारी है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष दोस्तों गृह मंत्री। ठीक है, आपदा का जो होता है गृह मंत्री होता है। उसके बाद 34 पे चलते हैं कि रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों वो होता है आपका नाइट्रेट। ठीक है, उसके बाद 34 हो गया आपका। 35 पे चलते हैं। 35वां क्वेश्चन आया था कि फवायदुलु फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका आकलन किया गया। ठीक है, तो अमीर हसन ने किया, अमीर खुसरो ने किया, जियाउद्दीन वर्दी ने किया या हसन नियाम जी ने? ठीक है, तो ये किया था अमीर खुसरो ने। ठीक है, कौन सी पुस्तक थी ये आपकी? ये थी आपकी फवादुल फवाद। ठीक है, उसके 36वें पे चलते हैं। आपका 36वां क्वेश्चन था कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो खारे पानी की दोस्तों कौन सी झील है सबसे बड़ी? सांवर झील। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं 37वें क्वेश्चन पे कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है आपके? दोनों सही हैं। देखिए दोस्तों, जो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें ज़्यादा दोनों वाले सही हैं। ठीक है, उसके बाद 38 पे चलते हैं। संघीय बजट 2020-2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो दोस्तों ये लगाया जाएगा आपके 20। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 39 पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सटीक है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दोनों सही है बिल्कुल अगर देखा जाए तो। ठीक है, 39 हो गए। अब चलते हैं 40 पे चलते हैं दोस्तों। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा की बहस में कहा था? तो ये दोस्तों कहा था आपके सोमनाथ लाहिड़ी जी ने। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी जी ने। ठीक है, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? ठीक है, तो 40 का है सोमनाथ लाहिड़ी। 41 पे चलते हैं। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों पूछा था, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, उत्तराखंड में काफी बार पूछा गया है, 16 सितंबर। ठीक है, 42 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? दोस्तों टापा कपड़ा बनाया जाता है दोस्तों, इसका भी मिल नहीं रहा है आंसर। ठीक है, तो इसको स्किप करेंगे। ठीक है, उसके बाद 43 पे चलते हैं। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को वो करना है आपको। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखिए। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग आपका यह है हैदराबाद। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ये आपका नागपुर हो जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, ये और आपका होगा और ये आपका नागपुर में ही है। और जो आपका ये है क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपकी भुवनेश्वर। ठीक है, आपका ए जो है इसका कहाँ है देखिए, आपका ये 2 हो जाएगा हैदराबाद। एक बार दोबारा देख लेंगे। तेल व प्राकृतिक गैस जो है आपका हैदराबाद। बी जो है उसका आंसर है नागपुर और जो सी है उसका है दोस्तों नई दिल्ली और जो आपका डी है उसका है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अच्छे से देख लेंगे एक बार। ठीक है, उसके बाद चलते हैं दोस्तों
आपका है जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था। ब्राजील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों एक और दो दोनों सही है। ठीक है, ये जो जैसे भी क्वेश्चन आए हैं इनमें दोनों ही सही वाले रखे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? राणा हमीर मेवाड़, ठीक है, राणा चूड़ा मारवाड़, मलिक राजा फारूकी खानदेश, ये दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है इसमें। 46 क्वेश्चन दोस्तों आपका कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था? ठीक है, तो यह है आपका IIT कानपुर। इसको याद रखेंगे दोस्तों, 46 का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। IIT कानपुर ने, ठीक है, कि नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर बदलने का प्रदर्शन किया था। उसके बाद दोस्तों 47 स्किप करेंगे, उत्तर प्रदेश का है। 48 में देख ये भी स्किप करते हैं दोस्तों। ठीक है, 49 पे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों विधानसभा में महाभियोग के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के द्वारा, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल ही हटा सकता है, क्योंकि उनको जो घोषित करते हैं, जो पद सफेद वगैरह दिलाते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को, वो जो है राज्यपाल द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, तो हटा भी वही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 49 के बाद 50 पे। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जारी करता है? तो दोस्तों थोक मूल्यांक जो है बेसिक है, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आपका 51 क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? 51 क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो दोस्तों वह है आपका लताबिया। ठीक है, लताबिया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 52 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है? ठीक है, तो वह है आपका हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र या आत्मनिर्भरता। तो आंसर सही हो जाएगा आत्मनिर्भरता। ठीक है, 53 पे चलते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया? देखिए बहुत बार आता है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये किया गया आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, उत्तराखंड में भी काफ़ी बार ये पूछा गया है। ठीक है, 53 हो गया। 54 पे चलते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परिषद के प्रतिवेदन की। तो लोक लेखा दोस्तों आपकी करती है भारत के लोक लेखा की। ठीक है, हाँ सही है दोस्तों इस हिसाब से। ठीक है, संचित निधि। ठीक है, 54 का ठीक है। 55 पे चलते हैं। 55 में दोस्तों क्वेश्चन आया कि नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। ठीक है, और दूसरा है कि सैनिक राज्य था। दूसरा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो दोस्तों उत्तर बताना है आपको। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की व्याख्या सही करता है। ठीक है, ये दोनों जो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं बिल्कुल ठीक ही आ रखे हैं। ठीक है, 55 हो गया आपका। उसके बाद 56 पे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का पूछा है, इसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद दोस्तों 57 है कि सही सुमेलित करना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो स्पीड से हो रहा है तो थोड़ा आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन यह है कि हम आपको फिर भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, जल्दी में जल्दी हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। राजस्थान 10 सीटें, गुजरात 7 सीटें, कर्नाटक 11 सीटें और पंजाब 12 सीटें। ठीक है, तो इसका आंसर डी है दोस्तों। ए का 4 बनेगा। राजस्थान में 12 सीटें हैं। ठीक, राजस्थान में आपकी 12 सीटें बनेंगी। और उसके बाद क्या है आपका बी का जो है 3 है दोस्तों। ठीक है, गुजरात में 11 सीटें हैं। ठीक है, ये इसका ए होगा और बी का जो है 3 है। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में दोस्तों 10 सीटें हैं आपकी। कर्नाटक में 10 सीटें हैं, पंजाब में 7 सीटें हैं। ठीक है, ये आपका राज्यसभा का है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है? ठीक है, लौंग जो है फूल कली है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लौंग जो है फूल कली में से पाई जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 59 पे चलते हैं कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती हैं। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर मिला नहीं, इसको स्किप रखेंगे थोड़ा। ठीक है, उसके बाद 60 पे चलेंगे। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए बहुत बार आता है दोस्तों, इको मार्क की बात करी गई है, लेकिन उत्तराखंड में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इको मार्क है आपका पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री। ठीक है, इको मतलब इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक होता है ईगो वाला दोस्तों, EGO, तो वो होता है शुद्धता के लिए। ठीक है, आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया भी है 60। उसके बाद चलते हैं आपका 61 पे। इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में पश्चिम से पूरब दिशा की ओर सही क्रम कौन सा है? ठीक है, तो ये इसका बी आंसर बनेगा दोस्तों। ये सुमात्रा है, जावा है, बाली है और लोम्बेक है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 62 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? ठीक है, तो मच्छर वाहित कौन सा रोग नहीं है? देखिए यह आपका है डेंगू ज्वर या फाइलेरिसिस या मलेरिया या सीसी मक्खी से होता है आपका निद्रा रोग। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा आपका सीसी मक्खी से कौन सा होता है? निद्रा रोग। ठीक है, तो उसके बाद 63 पे चलेंगे। सेसेंक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का प्रचलित सूचकांक है
BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां इसका मापन होता है? तो 30 है दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। ये रूसेंट में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका 64 पे। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, मेहता समिति और राव समिति। तो इसका आंसर दोस्तों बनेगा 3। पहला 3 आएगा BR मेहता समिति, फिर 1 है अशोक मेहता समिति, उसके बाद 4th है GKV राव समिति, उसके बाद जो है आपकी 2nd है LM सिंघवी समिति, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं, तो इसमें भी सही सुमेलित करना है आपका, कोई कौन सा सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सॉरी नहीं है दोस्तों, करना है, ठीक है। USA से लिए गए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी ठीक है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, और आपातकाल जो है आपका जर्मनी से ही लिया गया है, ठीक है। लेकिन ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ जो ऑस्ट्रेलिया गलत है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों MM/Hg के रूप में, ठीक है। ये बिल्कुल सटीक इसके आंसर है 66 का। उसके बाद चलते हैं 67 पे। 67 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शारदा अधिनियम, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन का गठन और दांडी मार्च। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा 3। पहले दोस्तों आया आपका साइमन कमीशन 1928, और उसके बाद 2nd है नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद 1st है शारदा अधिनियम, उसके बाद दांडी मार्च है 1931, ठीक है। ये बनेगा 67 का, 3 2 1 4, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 68 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो सिरका में उपस्थित अम्ल, ठीक है, सिरका में एसिडिक होता है, सही है। हड्डियों में कैल्शियम होता है, सही है। दूध का खट्टा होना नाइट्रिक, गलत है। ये शायद लैक्टोबैसिलस कुछ होता है, शायद दूध में पाया जाता है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस शायद उससे होता है। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, ठीक है। अमाशय में जो आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद 69 पे चलते हैं। देखिए उन्होंने पूछा कि कौन सा उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सुमेलित करना है, देखिए सिमलीपाल, देखिए सिमलीपाल तो आपका उड़ीसा में बनता है, ठीक है। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश में है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड हो गया, और नौकरी जो है मेघालय। देखो बेसिक पूछा था, सभी ये बच्चों को याद होने चाहिए, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, नंदा देवी उत्तराखंड, और नोकरेक आपका मेघालय। नोकरेक दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है, 2011-12 के बाद से इसको काफ़ी ज़्यादा पूछा गया परीक्षाओं में। 70 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन जो AR और, ठीक है, वही वाला पूछा है फिर से, कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वैसे ठीक है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। तो दोस्तों दोनों सही होंगे, जहाँ तक है A और R दोनों सत्य हैं, और R A की सही व्याख्या करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो भी इन्होंने बच्चे करके आए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होगा। उसके बाद 71 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो वो कहा था BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है। इसका आंसर बनेगा कि किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विकास के लिए समझौता कहा? BR अम्बेडकर। उसके बाद 72 पे चलते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो कौशल सबसे पहले दोस्तों अहमदाबाद में ही किया गया, बिल्कुल सही लगाया इन्होंने। 72 के बाद चलते हैं 73 आया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का ये और उसके द्वारा प्रचलित अनुसंधान है? तो दोस्तों कौन सा है? देखिए आपको पता होगा, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। अंटार्कटिका में भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है? अंटार्कटिका की हो रही है, ठीक है। उसके बाद 74 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो किस पे होता है? न्यूट्रॉनों पर होता है, ठीक है, शून्य आवेश। उसके बाद 75 पे चलते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया, बिल्कुल सटीक है दोस्तों, केवल 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, लेकिन हाइड्रोजन बम का जो है इस पर नहीं बनाया गया, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 76 पे चलते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों इसका भी नहीं मिला, इसको स्किप करेंगे। 77 भी देख लेते हैं। 77 दोस्तों क्या है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग होता है, तो दोस्तों इसका भी नहीं मिला है। देखिए धुआं, कोहरा, प्रदूषित जल, या इसको आप गूगल कर लेंगे, ठीक है। 78 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? देखिए नगर निगम जो भारत में प्रथम किया गया था वो दोस्तों किया गया था आपके मद्रास में, ठीक है। 1869 या 79 की बात है, ठीक है। तो इसमें, ठीक है, भारत में प्रथम नगर निगम, ठीक है, मद्रास इसका आंसर वैसे सही होगा, ठीक। 78 के बाद चलते हैं। सॉरी दोस्तों 1600 कुछ था, ठीक है, 1687 या कुछ ऐसी की बात थी, ठीक है। 79 पे चलते हैं कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है, तो धूल कण है दोस्तों, सीधी सी बात है, ठीक है। धूल कण के कारण जो क्या है ये होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। सिवा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की? तो किसने नहीं की दोस्तों? वो थे BG तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाकी सब ने की थी। उसके बाद 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों किसको किया गया है? देखिए 1 2 3
चार, ठीक है, चारों को किया गया है, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक, और बोनस भी और संविदा भी और जो है समान प्रतिशत अधिनियम सबको किया गया है। उसके बाद चलते हैं 82 क्वेश्चन पे। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, तो दोस्तों ये आपको याद होना चाहिए, बेसिक है। देखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड जी ने किया था, 1867 की बात है शायद, ठीक है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, ठीक है। उसके बाद 83 पे चलते हैं। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में, ठीक है, फिर वैसी क्वेश्चन आ गया। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के रूप में नामित किया गया। तो एक और तो दोनों सही हैं, ठीक है, 83 का, ठीक है। उसके बाद 84 पे चलते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। 84 के बाद चलते हैं 85। दोस्तों पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई। तो दोस्तों वो हुई आपकी 2021 में द आर्ग्यूमेटिव इंडियन, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। द आर्ग्यूमेटिव इंडियन किसकी पुस्तक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे सभी बच्चे, ये, ठीक है, ये है आपकी अमर्त्य सेन की, ठीक है। उसके 86 पे चलते हैं। इन्होंने पूछा कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में, फिर वही पूछा कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ठीक है। उसके बाद सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो 86 का आंसर दोस्तों ये अभी बना नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राकृत भाषा की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। सातवाहन में जो है, ठीक है, वैसे संस्कृत भी थी, ठीक है। 87 पे चलते हैं। भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण का हेतु सिफारिश देना, ठीक है, दोस्तों पहला ही सही है इसका, ठीक है, 87 का। उसके बाद 88 आया। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए अब इन्होंने स्टैचू ऑफ पीस पूछा है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं है, स्टैचू ऑफ पीस जो है आपके राजस्थान में स्थित है, ठीक है। 89 पे चलते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का ह्रास, ठीक है, इसका आंसर बनेगा श्वसन दर का ह्रास। 89 हो गया दोस्तों। 90 पे चलते हैं। 90 क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य नहीं था, तो वो था अंबिका चक्रवर्ती, ठीक है, अंबिका चक्रवर्ती जो नहीं था, ठीक है। 91 क्वेश्चन है कि द क्लॉक इज टिकिंग निम्नलिखित में से किस दिवस की थीम है, तो विश्व टीबी दिवस की, ठीक है। द क्लॉक इज टिकिंग किसकी है, विश्व टीबी दिवस की। 92 पे चलते हैं। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है, तो सुगम्य किससे है, वंचित लोगों से, ठीक है, 92 हो गया। 93 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, तो वो है आपका धन विधेयक, ठीक है, 93 प्रथम बार नहीं किया जा सकता लोगों, ठीक है। 94 आया। 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसका अभिप्राय है कि देश को 2050 तक उसके उत्सर्जन को शून्य तक नीचे लाना होगा। इसका अभिप्राय है कि किसी भी देश के उत्सर्जन की क्षतिपूर्ति वातावरण से ग्रीन हाउस गैसों का निराकरण तथा अवशोषण से होगी। तो ए और दोनों सही है, ठीक है दोस्तों, ये दोनों सही है। 95 देखते हैं। राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की थी, तो दोस्तों ये की थी इन्होंने फिरोजपुर में, ठीक है, ये कहाँ करी थी, फिरोजपुर में, ठीक है, अदालत ए आला। उसके 96 पे चलते हैं। 96 क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथन में से, ठीक है, वही ए और आर वाला है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। आर है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो इसका दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है, ठीक है। वित्त आयोग का दोस्तों आपका, ठीक है, अभी पहले भी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश का आ गया दोस्तों, इसे स्किप करते हैं, ये भी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। 90 उसके बाद 99 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उनको सही कालक्रम दीजिए। गोलकनाथवाद केशवानंद भारती, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी आता है एग्जाम में। गोलकनाथ केशवानंद भारती वाद 24वां संविधान संशोधन और 42वां संशोधन, ठीक है। तो किस किस तरीके से इसका ए बनेगा, पहला गोलकनाथ, फिर तीसरा आएगा आपका 24वां संशोधन, और फिर दूसरा है केशवानंद भारती, और फिर लास्ट है 42वां 76 में, ठीक है, 1976 में हुआ था। ओके 99 हो गया। 100 पे देखते हैं कौन सा है। 100 क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है, ये है आपका लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है लोकसभा के दृश्य श्रव्य प्रसारण से। उसके बाद दोस्तों 102 पे पहुंचेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। देखिए संप्रभुता भी है, पंथनिरपेक्ष भी, लोकतंत्रात्मक भी, संघीय नहीं है। दोस्तों 1900 ये जोड़े गए थे 42 में, 42वां संविधान संशोधन जो था 1976 में जब हुआ, तो ये जब जोड़े गए थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 103 पे। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी, दोस्तों चिल्का झील है उड़ीसा में, ठीक है। 104 पे चलते हैं। 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म नोमैडलैंड का निर्देशन निम्नलिखित में किसने किया था, तो इसका आंसर है दोस्तों स्लोए झाओ, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ऑस्कर अवार्ड जो 2021 में मिला, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, लोअर पीसेस उत्तराखंड के लिए भी, स्लोए झाओ, ठीक है। 104 हो गए। 105 पे चलते हैं। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किसे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा, तो किससे रहा दोस्तों, यूएसए से, ठीक है। 105 का आंसर बनेगा यूएसए से रहा, ठीक है, व्यापार जो रहा
106 पे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का आ गया दोस्तों। फिर 108 पे पहुंचते हैं, ठीक है, स्किप कर दिया है उत्तर प्रदेश वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो एलपीजी का दोस्तों ब्यूटेन है, ठीक है, उसमें ब्यूटेन होती है, ठीक है। उसके बाद 109 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है? तो वह है जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है, कारक नहीं है जनसंख्या में परिवर्तन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 110 पे, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। शून्यकाल का अर्थ दोस्तों क्या है कि प्रश्न काल के पूर्व का काल, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे का होता है, साढ़े आधे घंटे का, ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है शून्यकाल होता है, ठीक है। उसके बाद है 111 क्वेश्चन कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित? देखो थोड़ा डीप कर दिया इसको, वैसे दादा भाई नौरोजी जी की है, लेकिन इसका सन पूछ दिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी है? नौरोजी की, और 1903 में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 112 पे, निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका मिला नहीं, स्किप कर देंगे, आप गूगल कर लेना इसको, ठीक है। 112 कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रथम महिला ट्रेजरी सेक्रेटरी, ठीक है। 112 हो गए आपके। चलते हैं 113 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों तृतीय अवस्था को, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन भी आते हैं। 14 है आपका 114, राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो राइबोफ्लेविन से कौन सा होता है, ठीक है, प्लेगरा होता है, ठीक है। विटामिन किस में होता है? के में होता है राइबोफ्लेविन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 15 पे कि निम्न में से कौन सा एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? तो दोस्तों इसको देख लेंगे इसका आंसर, ठीक है। ये मुजफ्फर अहमद या नलिनी गुप्ता, एम एन अंसारी, शौकत उस्मानी। 16 पे चलते हैं 116, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंक के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है तो शाहजहाँपुर में, ठीक है, मनाई गई, ठीक है, जयंती, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित समाचारों में से किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्ज़र पुरस्कार जीता? द वाशिंगटन पोस्ट, ठीक है, जो पुलित्ज़र ले गई 2021 का, वो ले गई आपकी द वाशिंगटन पोस्ट। 18 पे चलते हैं, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में स्थित हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं मिला, इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। 19 पे चलते हैं, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो वह है आपका पल्मोनरी शिराएं, ठीक है, पल्मोनरी शिराएं। उसके बाद 20 पे चलते हैं, 120 क्वेश्चन है, सही सुमेलित कर नहीं है, कौन सा पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है? देखिए ऋषभदेव अष्टपद थे, वासुपूज्य समेध शिखर और नेमिनाथ उज्जयंत और महावीर जो है पावापुरी में, ठीक है। इनका जो वो तरीके से पूछा कि इनका निर्माण वगैरह कहाँ हुआ, तो नेमिनाथ का दोस्तों जो है गलत है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 121 पे, तो इसकी कर दिया है, वो 21 जो था उत्तर प्रदेश का था। अब इन्होंने फिर बोला कि सुमेलित करना है, माउंट रेनर, ठीक है, माउंट एटना इटली में है, माउंट पेरीकुटीन फिलीपींस और माउंट एपो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनना है देखते हैं, ए का 4 है, ठीक है, ए का क्या बनना है? 4 बनना है, ठीक है। माउंट रेनर जो है आपका यूएसए में है, और माउंट एटना जो है आपका कहाँ है? माउंट एटना आपका है ये है आपका इटली में, ठीक है। उसके बाद सी जो है आपका सी का 2 है, माउंट पेरीकुटीन जो है आपका मैक्सिको में है, और माउंट एपो जो है दोस्तों आपका वो है आपका फिलीपींस में, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, देख लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद चलते हैं 123 पे, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? तो वह है लाइकेन, ठीक है, ये आता है काफ़ी बार। 24वां है आपका, निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? तो द ग्रेट रीसेट प्रयास किया गया विश्व आर्थिक मंच, ठीक है दोस्तों। 125 देखते हैं, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब बाराबोरा के क्रेसिसिकोवा निम्नलिखित किस देश के थे? देखिए अब उन्होंने जो है खिलाड़ी का नाम रख के उसका देश पूछ लेते हैं, काफ़ी डीप कर देते हैं, तो वह है चेक गणराज्य, ठीक है, ठीक है, बाराबोरा क्रेसिकोवा चेक गणराज्य की हैं, ठीक है। 126 पे चलते हैं, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसाना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे? वो था दोस्तों वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर। 127 है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रदान किया गया? तो वो किया गया विश्व खाद्य कार्यक्रम, ठीक है दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है, संस्था को ही दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों मुद्रास्फीति वाला फिर इन्होंने पूछ दिया, वो ए और आर वाला, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसी अभावों के कारण होता है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की व्याख्या सही करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे ही बन जा रहा है। 129 देख लेते हैं, ठीक है, इन्होंने पूछे हैं हुंडारू जलप्रपात, ठीक है, ये तो हुंडारू तो शायद नर्मदा पे है, चचाई, धुआंधार, ठीक है, धुआंधार है नर्मदा पे। इन्होंने पूछा कि सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो धुआंधार तो दोस्तों आपका नर्मदा पे ठीक बन रहा है, चचाई का पता नहीं, स्वर्ण ये सही है दोस्तों, हुंडरू भी सही है। अब बूढ़ा बाग ये शायद इनमें से 2 आप देख लेना कौन सा बन रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये 2 वो तो मुझे याद है, ठीक है। उसके बाद 130 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत अंतर्राज्य परिषद, ठीक है दोस्तों, अंतर्राज्य परिषद की बात पूछी गई है,
तो वो था दोस्तों आपका पुंछी आयोग। ठीक है, पुंछी आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय राज्य परिषद की स्थापना की गई थी। 131 है एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों, एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, सर विलियम जोन्स ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 131 हो गया। 132 था कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए। ठीक है, कालक्रम अनुसार लगाना है इनको। तो पहला दोस्तों चौथा आ जाएगा हरियाणा में। ठीक है, फिर पहला है गोवा, फिर तीसरा कौन सा कब बना, ठीक है, फिर तीसरा है झारखंड और अभी लास्ट में जो है तेलंगाना। ठीक है, 29वां राज्य। ठीक है, उसके बाद 132 हो गया आपको। फिर 33 पे चलते हैं। फिर AR और आला पूछा है कि पारिस्थितिकी के तंत्र के विविध आपस में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, मानव प्रक्रियाओं में वातावरण प्रभावी होता है। तो AR और तो दोस्तों इसका बना नहीं है। ठीक है, इसका बना है A गलत है किंतु R सही है। ठीक है, A गलत है, ठीक है, और R सही है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 34 पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है? तो कैरेबियन में दोस्तों कौन सा है? ग्रेनेडा है, मडीरा है, एंगुइला है, मोटरनेट। तो आपको इसका आंसर लगाना है। ठीक है, स्किप कर देंगे इसको। 135 पे चलते हैं। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? तो सक्रिय परिवहन। ठीक है, ये इसका आंसर सही है। 136 पे चलते हैं। सुमिलित नहीं है सही जो है। PV सिंधु कांस्य पदक, बजरंग पुनिया रजत पदक, और मीराबाई चानू रजत पदक, और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक। ठीक है, तो रजत पदक ये बजरंग पुनिया वाला गलत है। ठीक है, उसके चलते हैं नेक्स्ट। 137वां सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी दोस्तों कहाँ है? आपका हरियाणा में है। ठीक है, और ठीक है दोस्तों हरियाणा है। और मंडावा था राजस्थान में है। अब ये मांडी या मंडावा कंफ्यूज हो रहा है सर, मेरा भी शायद दोस्तों। ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार और सही से। 138 पे चलते हैं कि इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ 2020 के निम्नलिखित में से किस महीने में किया गया? देखो कितना डीपली पूछ देते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेंगे आप। ठीक है, इसको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डेट भी याद रखनी पड़ेगी, तो करंट की तो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। 139 पे चलते हैं कि नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को? ठीक है, तो 10 जिलों को किया गया है। उसके बाद 140 पे चलते हैं। तो 140वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि? ठीक है, आकस्मिक से दोस्तों आपका कौन सा है? वह है आपका 268। ठीक है, आकस्मिक में आपका 268 है। ठीक है दोस्तों, 141वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? ठीक है, तो ये किया गया आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, UNDP बोलते हैं जिसे। ठीक है, 2021 में जो किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसके बाद दोस्तों 142वां क्वेश्चन आपका आया। ठीक है, सुमेलित करने वाला आया कि तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु कौन सा है? डोडा बेटा चोटी है। राजस्थान में आपकी गुरु शिखर है। नागालैंड में दोस्तों आपकी कौन सी है? नागालैंड में आपकी बनेगी। और मध्य प्रदेश में दोस्तों आपकी, ठीक है, इसका आंसर बनेगा दोस्तों, इसका बनेगा D। ठीक है, A का 4 है। तमिलनाडु जो है आपकी डोडा बेटा तमिलनाडु में है, और B का जो है 3 है। राजस्थान में जो है आपकी गुरु शिखर है, और C का 2 है। ठीक है, जो नागालैंड दिया है दोस्तों, नागालैंड में सारामती है, और मध्य प्रदेश आपकी 1। ठीक है, धूपगढ़ चोटी जो है आपकी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 143वां क्वेश्चन है कि एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है, वो है आपका पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद 144 पे चलते हैं। कटलास एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना किस जहाज ने भाग लिया? ठीक है, इसको स्किप करते हैं, देख लेंगे इसका आंसर विक्रांत है या मगर है, तलवार है, विक्रमादित्य। 145 देखते हैं। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। तो दोस्तों केवल 1 सही है कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 146वां क्वेश्चन देखो, इस टाइप के काफ़ी बड़े क्वेश्चन आते हैं। सुमेलित करना है आपको। फिर आम आदमी बीमा योजना, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, तो इसका है A का 2। आम आदमी योजना जो है आपकी 2016। उसके बाद जो है B का है 4, PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना 2018। उसके बाद C है आपका, C का 1 है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2021। और D है आपका, D का है 3। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2007। ठीक, उसका नेक्स्ट चलते हैं। 147 क्वेश्चन है कि सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका नोएडा में किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन था। 148 है दोस्तों कि आने वाले काल, ठीक है, जो भारत में पहले पहले आए विदेशी यात्रियों के उनके भारत आने के काल क्रम अनुसार लगाना है। विलियम हॉकिंस, रॉल्फ फिच, सर थॉमस रो या निकोलस डाउन। ठीक है, तो कौन सा है? पहला दोस्तों क्या है? रॉल्फ फिच आया था दोस्तों, सही है। फिर आया सर थॉमस रो। ठीक है, उसके बाद सेकंड है रॉल्फ फिच, और उसके बाद है आपका चौथा। ठीक है, पहले आया विलियम हॉकिंस। ठीक, फिर आया आपका तीसरे नंबर पे जो है सर थॉमस रो, और फिर आया आपका रॉल्फ फिच, और फिर लास्ट में आया निकोलस डाउनटोन। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। 149वां क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है। 27 एवं 28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों यह है आपका, इसको स्किप करेंगे। ठीक है, इसको देख लेना आप। ठीक है, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। 150 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, सारे और हैं अभी। जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही
है। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। तो इसका आंसर बनेगा 1 और 2 दोनों सही है। तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो आज परीक्षा हुई उसका था। ये सर हैं दोस्तों, उनके द्वारा हल किया गया है, ठीक है। तो हमने आपको पहुंचाया है, बाकी आप इसके क्वेश्चन जो है देख लेंगे, क्योंकि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का और अपर पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा। बाकी जो सवाल गलत हुए हैं दोस्तों उसके लिए देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना, कुछ हो जाते हैं, ठीक है, जल्दीबाजी में। बाकी पूरा पेपर दोस्तों हमने हल करा दिया है आपको, देख लेना। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।